हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का बिहार जुडिशियल सर्विसेज 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जिसमें जिसमें से आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एसआरए, इक्विटी, ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट और कमर्शियल लॉ, इनका कोर्स लॉन्च हुआ है। इन तीनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को मैं आपको पढ़ा रही हूँ टारगेट फॉर आईक्यू ऐप पर। तो हमने स्टार्ट किया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस पूरे कोर्स में आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाया जाएगा या क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलती है। तो देखिए, ये जो है वो मैंने अपने, इसको कह सकते हो कि मेरा एक ये ब्रेन चाइल्ड है, जिसमें मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इनफैक्ट इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है इस कोर्स में। जहाँ पर हम बात करेंगे ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में किस किस पोर्शन को किस हिसाब से क्या चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, क्या मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी अपने प्रिपरेशन में किया और बाद में रियलाइज़ किया कि इसको और बेहतर तरीके से कवर किया जा सकता था। तो इस तरीके से आपको इस कोर्स में फ़ायदा मिल सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अभी जो है न्यू कोर्स में आपको बता रही हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने शुरुआत किया है डेफिनेशन से। डेफिनेशंस जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि आपका अचल संपत्ति, ठीक है, अचल संपत्ति, इसको क्या कहते हैं, किस तरीके से डिफाइन किया गया है। जनरल क्लॉजेस एक्ट से इसके डेफिनेशन को किस तरीके से लिंक करके पढ़ा जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन अटेस्टेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, नोटिस किसको कहते हैं, नोटिस किसको कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन में किस तरीके से इसका आंसर राइटिंग करना है, इस चीज़ को भी बताया जा रहा है। तो देखिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ही आपको एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डॉक्ट्रिन्स के साथ लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है लिखने के टाइम पे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो आपका एक्सप्रेशन या लैंग्वेज अपने हिसाब से आप मोल्ड कर कर लिख सकते हो। तो देखिए, जैसे बात करते हैं, कोई भी ऐप जब शुरू करते हैं, और मैं ये आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, या 32nd जुडिशरी को लेके, या कोई भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को लेके, तो सबसे पहले आप एक चार्ट बनाइए। उस चार्ट में आप अपने एक्ट्स को लिखिए और उसके डेट ऑफ इन्फोर्समेंट को लिखिए, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट को लिखिए। उसके बाद उसमें कितने सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शंस को लिखिए, और यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स को लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अब अगर इसको देखें, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हो गया 1 जुलाई 1882। इसमें टोटल सेक्शंस जो है वो आपको 137 सेक्शंस है, और चैप्टर 1 से लेके 8 चैप्टर तक आपको दिया गया है। एक आप एडिशनल कॉलम ये भी बना सकते हैं कि आपको अगर उसमें कुछ एडिशनल लिखना है जो कि आप पॉइंटर के रूप में याद करना चाहते हैं, तो आप इस कॉलम में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि मुस्लिम लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो साइड हो जाता है और पर्सनल लॉ प्रिवेल करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको सेक्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 2 में इस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रांसफर, और एक और पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप देखेंगे कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 37 तक, सेक्शन 1 से लेके आपको 37 तक मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी अप्लाई करता है। वहीं आप अगर देखें 38 से लेके 53A तक, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करता है।
कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं सेक्शन 54 जैसे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपको मॉर्गेज के बारे में बात करें तो मॉर्गेज भी केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकता है, लीज भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकता है, लेकिन गिफ्ट और एक्सचेंज मूवेबल और इमूवेबल दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। तो कौन से तरीके का ट्रांसफर किस तरीके के प्रॉपर्टी पे होता है ये भी आपको जानने वाली बात है, और ये भी आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे डेफिनेशन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उसके बाद अटेस्टेशन किसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, नोटिस किसको कहते हैं। तो देखिए, एक जब हम ओवरऑल पढ़ लेते हैं इस चीज़ को तो हम अपने माइंड को भी अप्लाई करके ये समझते हैं कि भाई ये तो ठीक है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन आप इसको ज़रा इस तरीके से समझिए कि कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने का आखिर ज़रूरत ही क्या है। तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के आपके रूल्स ऑफ डिलीवरी में अगर आप देखेंगे तो रूल्स ऑफ डिलीवरी मूवेबल प्रॉपर्टी के काफ़ी सरल है, और इस बारे में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसके डिलीवरी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन का होना, राइटिंग में होना कई जगहों पर कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चल संपत्ति है और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अचल संपत्ति है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के मामले में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके के प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर नहीं किया जाने पे भी चल सकता है, और डिलीवरी भी उसके लिए सफिशिएंट है। तो इन तरीके से सारे पहलुओं को कवर करते हुए हम लोग इस चीज़ को चलेंगे। उसी तरीके से आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2018 अमेंडमेंट क्या क्या हुआ था, जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो 2018 में हुए थे। देखिए, अब जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ही पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देखा कि 2018 में क्या अमेंडमेंट है। तो 2018 अमेंडमेंट के सेक्शन 20 में किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट या स्पेशल कोड के बारे में क्या चीज़ दिया हुआ है, ये आपका एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2018 का अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं, ये आपको एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। वहीं अगर आपको इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्योंकि आपका सब्जेक्ट रहा है तो उसके इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को आप लेके चलते हैं तो उसकी पढ़ाई और उसकी चीज़ कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको एक नहीं बल्कि तीनों ही स्टेजेस पर इस तरीके से काम आ सकती है। तो आइए हम हमारे से आप जुड़ सकते हैं, इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 7500110314 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके क्वेरी ले सकते हैं।